एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं निर्गमन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 25वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पहले वचन से लेके 9वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इजरायलियों से पवित्र स्थान के लिए भेंट लाने के लिए कहते हैं, यानी कि जो पवित्र स्थान बनाया जाएगा, जैसे कि मिलाप वाला तंबू है, सोने की दीवट है, पवित्र मेज है, वाचा का संदूक है, ये सारी चीजें जो बनाई जाएंगी, जो कि उस सच्ची वेदिका जिसे हम कहते हैं कि जो हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा है कि उसकी एक छाया थी, उसका प्रतिरूप था, जो कि सने पर्वत पर मूसा को दिखाया गया एक नमूना, उसके अनुसार ही उसे बनाना था। वो बनाने के लिए परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायलियों से कहा कि मेरे लिए भेंट लाएं। पहले वचन में हम पढ़ते हैं, पहले दूसरे वचन में यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने कोई दबाव नहीं डाला है, कोई कंपल्शन नहीं किया है। परमेश्वर ने यहाँ इजरायलियों को ये भेंट लाने के लिए कंपलसरी नहीं किया है, बल्कि यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं यदि उनकी इच्छा हो, यदि वो खुशी से ये सारी भेंट देना चाहते हैं तो मेरे पवित्र स्थान के लिए वो ये सारी भेंट दें। और इसी बात को हम देखते हैं कि पौलुस ने भी कहा है कि परमेश्वर जो हर्ष से देने वाले होते हैं उनसे प्रसन्न होता है, ना कि कुड़कुड़ा के, ना ही दबाव से। तो यहाँ परमेश्वर ने अपने लिए जो यहाँ हम देखते हैं, क्योंकि पवित्र स्थान के लिए भेंटें हैं, इन भेंटों से, इन सारी चीजों से वो चीजें बनाई जाएंगी जो स्वर्ग की चीजों के प्रतिरूप हैं। तो एक तरीके से देखा जाए कि ये भेंटें जो हैं परमेश्वर अपने लिए इजरायलियों से कह रहे हैं कि वो मेरे लिए भेंट लाएं। लेकिन परमेश्वर जब अपने लिए भेंट मांग रहा है या परमेश्वर अपने लिए भेंट चाह रहा है, तो उसमें परमेश्वर ने कोई भी कंपल्सन नहीं किया है, कंपल्सरी नहीं किया है, बाध्य नहीं किया है। अपनी इच्छा से हर्ष के साथ दो। लेकिन 10वें अंश के विषय में हम देखते हैं, 10वां अंश परमेश्वर के लिए नहीं था, 10वां अंश लेवियों के लिए था। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। आप में से बहुत सारे भाई बहन जानते होंगे कि 10वां अंश क्या होता है। अभी हम जब यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो 10वां अंश के विषय में अच्छी तरह से जानेंगे कि 10वां अंश आखिर होता क्या है। वो इजरायलियों पर इसलिए लागू किया गया था कि वो जो उसके जो 12 गोत्र हैं, उसमें से जो लेवी गोत्र है, जो हारून और मूसा का गोत्र है, उसको छोड़ करके बाकी सभी 11 गोत्रों को इजराइल में भूमि दी जाती है। लेवियों को परमेश्वर का भाग दिया जाता है। तो वो जो कंपल्सन किया गया 10वां अंश, वो लेवियों के लिए किया गया ताकि उन्हें कोई भूमि नहीं मिली है, उन्हें कोई भाग नहीं मिला है, तो वो परमेश्वर के भाग से यानी कि 10वें अंश से अपना जीवन यापन करेंगे, उसी से वो अपना जीवन यापन करेंगे, उन्हीं से उसी के द्वारा उस पर उनका हक होगा। तो परमेश्वर ने वहां अपने लिए कंपल्सरी नहीं ठहराया है। और अब याजकवाद नहीं है, अब कोई लेवीय याजक नहीं होता है, अब कोई ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर में जाकर के हमारे लिए बलिदान करे, ना ही अब कोई लेवी है, ना ही अब कोई यहूदा का गोत्र का है। अब सब परमेश्वर के वो सब जो विश्वास करने वाले हैं उसकी प्रजा हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पौलुस ने कहा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो सब इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा की है, उसके वंश की प्रतिज्ञा के वो वारिस हो जाते हैं। यानी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हो जाते हैं। और ना ही अब हमें किसी याजक की जरूरत है, ना ही अब हमारा कोई देश इजराइल है कि हम वहां जाकर के बसेंगे, क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये केवल इजरायलियों के लिए थी। हमें ये समझना होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने लिए कभी भेंटें जो चाही हैं उसमें कोई कंपल्सन नहीं रखा है। इसीलिए मसीह विश्वासियों पर भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमें 10वां अंश देना ही देना है, हमें नहीं देना है। हम चाहे तो 20वां अंश दें, चाहे हम आधा दें, हम चाहे पूरा दें, जितना भी दें, चाहे हम 1 रुपया दें, चाहे हम 1 लाख दें, चाहे हम अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों ना परमेश्वर के लिए दे दें, वो सब हर्ष के साथ होनी चाहिए, अपनी इच्छा के साथ होनी चाहिए, खुशी के साथ होनी चाहिए, ना ही किसी प्रचारक का दबाव हो, ना ही पवित्र शास्त्र का उस पर दबाव हो। क्योंकि अगर दबाव के साथ परमेश्वर अपने लिए मांगेगा तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग ना देना चाहें, वो कुड़कुड़ाएं। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पर ये बात कह दी कि जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से भेंट, उन सबों से मेरी भेंट लेना, मेरी भेंट। यहाँ पर परमेश्वर ने जो अपनी भेंट चाही है वो बिना किसी कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी दबाव से, वरन हर्ष के साथ ही चाही है। आगे लिखा है, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे तुझे लेनी है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंजली और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के तेल के लिए, सुगंधित धूप के लिए, सुगंधित द्रव, एपोद, चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर,
जड़ने के लिए मड़ी, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच में निवास करूं। यानी कि इन सब चीजों से मिल करके वो एक पवित्र स्थान बनाए, यानी कि एक मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू, अभी हम इसके विषय में आगे पढ़ेंगे 26वें अध्याय में, मिलाप वाला तंबू बनाए ताकि मैं उनके साथ वहां पर उनके अपनी उपस्थिति को वहां दर्ज करा सकूं। और यहां 9वें वचन में लिखा है, और उसके सब सामान का नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना जो तुम्हें पहाड़ पर, यानी मूसा को पहाड़ पर दिखाया गया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लिए भेंट का आह्वान किया है और वो सारी चीजें बनाने के लिए दी हैं, बनाने के लिए यहां पर परमेश्वर ने आज्ञा दी है। जो नमूना परमेश्वर ने मूसा को दिखाया है, और ये नमूना कौन सा दिखाया है, हमने इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय में पढ़ा कि जो नमूना मूसा को दिखाया गया है वो असली नमूना है, जो स्वर्ग की वेदी है, जो परमेश्वर की सिंहासन है, उसकी जो वेदी है, उसका असली नमूना परमेश्वर ने मूसा को वहां सिने पर्वत पर दिखा दिया था। और यहां पर जो इस धरती पर बनाया गया मिलाप वाला तंबू है, वाचा का संदूक है, पवित्र मेज है, सोने की दीवट है, ये सब उस असली का यहां पर इस धरती पर जो बनाया गया उसकी प्रति छाया है। आप में से ज्यादातर भाई बहन इस बात को जानते होंगे क्योंकि हमने इब्रानियों की पत्री में इस बात को बहुत ही डिटेल से पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, यहां 10वें वचन से लेकर के हम 22वें वचन तक वाचा के संदूक के विषय में यहां पर वर्णन पाते हैं। परमेश्वर यहां पर वाचा के संदूक बनाने के विषय में बात करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैं चाहूंगा कि आप इसको 10वें वचन से लेकर के 22वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहां पर वाचा के संदूक का पूरा डायमेंशन दिया हुआ है कि वो ऐसे बनेगा, बबूल की लकड़ी का होगा, वो सोने से मड़ा हुआ होगा, और ऊपर उसका जो ढकने का जो ढक्कन होगा उसके ऊपर 2 करूब ढले हुए होंगे सोने से। तो आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी आपको वाचा के संदूक का एक चित्र भेजा था जब हमने इब्रानियों की पत्री का अध्ययन किया था, तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर वाचा के संदूक का वर्णन दिया गया है। तो अगर आप इसको डीपली तरीके से और जानना चाहते हैं इसके डायमेंशंस क्या हैं, तो आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और आगे हम चलते हैं 23वें वचन से लेकर 30वें वचन तक। यहां पर पवित्र मेज बनाने का पवित्र मेज के डायमेंशन बताए गए हैं कि पवित्र मेज किस तरीके की बनेगी और कैसे वहां पर भेंट की रोटियां रखी जाएंगी। तो यहां पर मैं आपको इसलिए स्किप कर रहा हूं कि आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं यहां पर जो मेन बात है वो आपसे डिस्कस करूंगा, अभी मैं आगे बात कर लूं। तो अभी हमने देखा एक वाचा का संदूक हुआ, एक पवित्र मेज हुआ। आगे 31वें वचन से लेकर के हम 40वें वचन तक पढ़ते हैं कि यहां पर सोने की दीवट के विषय में यहां पर जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया गया है। सारे डायमेंशन बताए गए हैं कि ऐसे आपको सोने की दीवट बनाई जानी है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सोने की दीवट के विषय में मैंने एक चित्र आपको प्रोवाइड किया है, नीचे आप देखेंगे। ये सोने की दीवट उस मिलाप वाले तंबू में रहा करती थी, पवित्र मेज के सामने रहा करती थी। और इस दीवट के विषय में जो आपने अभी ये चित्र देख रहे हैं, ये दीवट का चित्र आपने पहले भी देखा है। हमने जब प्रकाशित वाक्य उसके 4थे अध्याय का अध्ययन किया था, तो वहां हमने देखा था कि यूहन्ना को स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन मिलता है, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने इस प्रकार से 7 जो दीपक हैं वो जल रहे थे। उनका भी चित्रण इसी टाइप का था। और हमने वहां पर बात की थी कि ये जो 7 दीपक है ये परमेश्वर का पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसा कि हमने पढ़ा, अभी हम देखिए 40वें वचन को पढ़ते हैं। यहां लिखा है, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा को सावधान किया है कि ये जितनी भी बातें हैं, जितनी भी डायमेंशन मैंने तुझे बताई हैं, ये जितनी भी नाप तोल बताए हैं, ये उसी के हिसाब से बनाना जो नमूना तुझे दिखाया गया था। कौन सा नमूना दिखाया गया है? मूसा को स्वर्ग का असली नमूना दिखाया गया है, और उसकी फोटोकॉपी, जैसा कि हमने इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय में भी पढ़ा कि जो कुछ भी इस धरती पर बनाया गया, मंदिर है या वेदी है या फिर वो दीवट है, चाहे वो वाचा का संदूक है, वो सब उस असली का प्रतिरूप और असली का प्रतिबिंब है। आप चाहें तो मैं जानता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप ये सब बातें आपको याद है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप शायद आपके स्मरण में ना हो, तो आप 8वां अध्याय दोबारा से इब्रानियों की पत्री का पढ़िए, वहां पर इस बात को लिखा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस तरीके से परमेश्वर ने अपने पवित्र स्थान के लिए सारे डायमेंशन, सारे नाप तोल यहां बता दिए। तो यहां पर ये जो वाचा का संदूक और पवित्र मेज और सोने की दीवट है, ये किस चीज को दर्शाती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर के सिंहासन को, जो हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा, उसको दर्शाती हैं। यहां पर वाचा का संदूक कौन है?
मेरे प्यारे भाई बहनों, वाचा के संदूक के विषय में मैंने बहुत ही एक विस्तार से संदेश बनाया है। उसका लिंक मैंने आपको इस मैसेज के साथ दिया है। आप उस मैसेज को जरूर सुनिएगा, उसको देखिएगा, आपको पता लगेगा कि अब मसीही विश्वासियों के लिए वाचा का संदूक कौन है। और मैं यहां ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा कि वाचा का संदूक क्या है, वाचा की निशानियां उसमें रखी हुई हैं जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ बांधी। और हमारे लिए वाचा किसने बांधी? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने वाचा बांधी है। तो आज मेरे और आपके लिए वाचा का संदूक कौन है? मेरे और आपके लिए वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह है। और पवित्र मेज भेंट को दर्शाती है, यानी कि बलिदान को दर्शाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, पवित्र मेज उसके बलिदान को दर्शाती है, और सोने की दीवट जो है, सोने की जो दीवट है वो पवित्र आत्मा को दर्शाती है। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय का जब अध्ययन किया था तो वहां पर भी हमने इस बात को वहां पर बताया था। और हमने 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक वध किया हुआ मेमना है। और वहां पर त्रिएकता को, वहां पर हमने बात की थी कि त्रिएकता है वहां पर वो दिखाई जा रही है, यानी कि परमेश्वर का सिंहासन, यहाँ ये जो वाचा का संदूक और पवित्र मेज और सोने की दीवट है, ये उस बात को इंडिकेट करती है कि स्वर्ग में ऐसा जब उद्धार का जो कहेंगे जो वाचा बांधी जाएगी तो उस वक्त ये दर्शन होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वाचा का संदूक बनकर पवित्र मेज यानी बलिदान का निष्कलंक मेमना बनकर के वहां पर मौजूद होगा। सोने की दीवट यानी पवित्र आत्मा उस सिंहासन के सामने मौजूद होगा। और ये सारा नमूना, जैसा भी हमने बात की, ये सारा नमूना उस स्वर्ग की वेदिका है, उस स्वर्ग के असली वेदिका है, जिस असली वेदी पर प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमने के समान अपने लहू को एक महायाजक बनकर के चढ़ा करके आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वो हमें सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की हैं वो हमें समझ में आती हैं कि क्यों की हैं। क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी चीजें इंडिकेशन के रूप में इस्राएलियों को पहले ही बता दी थी कि उद्धार की चीजें क्या क्या हैं, उद्धार के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले लहू की, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने उत्तम और अनमोल लहू के द्वारा हमें खरीदा है। बलिदान की, उसने अपना बलिदान किया है। महायाजक की, तो वो महायाजक भी बना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहाँ पर वो दर्शन देखते हैं जो स्वर्ग का दर्शन मूसा को बताया गया, नमूना बताया गया, वैसा ही मूसा के द्वारा इस धरती पर बनाया गया है। वाचा के संदूक के विषय में मैंने आपको लिंक दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप इस वाचा के संदूक वाले संदेश को जरूर देखिएगा। आप अच्छे से समझेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मसीही विश्वासियों के लिए वाचा का संदूक है, क्योंकि वो स्वयं हमारे लिए वो वाचा है, वो स्वयं हमारे लिए वो बलिदान है, हमारे लिए वो स्वयं वो लहू है जो बहुतों के पापों के निमित्त बहाया गया है। इसीलिए वो हमारा अब वाचा का संदूक है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर आप इसे 25वें अध्याय को अच्छी तरह से अगर आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, और पढ़ करके आप इसके डायमेंशन वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आत्मिकता की बात मैं आपको डिफाइन करूं। मैंने आपको जो बात थी जो प्रभु यीशु मसीह और मसीह विश्वासियों के विश्वास से जुड़ी हुई थी वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ ये जो नमूना है ये परमेश्वर के सिंहासन का वो एग्जैक्ट नमूना है जो यहाँ इस धरती पर दिया गया। लेकिन अब हमें वो हमें असली वाचा का संदूक और पवित्र मेज और वो सोने की दीवट पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करता है, वो मिल चुका है। और ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हुआ है, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हुआ है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा ये सारी बातें पूरी हुई हैं। तो यहाँ पर हमने 25वें अध्याय का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि 26वें अध्याय का अध्ययन अब हम परसों करें। और मैं चाहूंगा कि आप 26वां अध्याय, 27वां अध्याय और 28वां अध्याय, ये तीनों अध्याय आप परसों तक अगर आपके पास समय मिले तो आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। 26वें अध्याय में हम मिलाप वाले तंबू के विषय में देखेंगे, यानी कि ये जो सारी चीजें जो रखी जाएंगी, ये जो वाचा का संदूक है, पवित्र मेज है, ये जो सोने की दीवट है, ये कहाँ रखा जाएगा? ये एक तंबू में रखा जाएगा जिसे मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। और आगे चल के सुलेमान के द्वारा ये मिलाप वाला तंबू की जगह एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ये जो मंदिर है ये परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू कहा जाता है। तो इसके विषय में हम विस्तार से परसों बात करेंगे। 26वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन मिलाप वाले तंबू के विषय में हम परसों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप